हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 10.3। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। सदिश इतना दिया है और सदिश इतना दिया है, इन दोनों का डॉट गुणनफल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। क्लियर। तो इसका सबसे पहले इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 2 में करेंगे तो 6, ए वेक्टर का ए वेक्टर में करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर। अब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 का 7 में करेंगे तो 21, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर। अब माइनस बी वेक्टर का करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा माइनस 5 का 2 में करेंगे तो 10, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो लिखेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब माइनस 5 का प्लस 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 35, बी वेक्टर का बी वेक्टर में करेंगे तो बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और क्योंकि हमने पहले बता दिया है कि अगर ए वेक्टर का स्क्वायर दिया हो तो वो उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। क्लियर। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 मापांक ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह पे, प्लस 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, तो लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35। इसका वर्ग दिया है तो इसको इसके मापांक के वर्ग के बराबर लिख देंगे तो ये हो जाएगा मापांक बी वेक्टर का स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 ए वेक्टर का स्क्वायर, 6 मापांक ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 21 में से 10 जाएंगे तो 11 बचेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 मापांक बी वेक्टर का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 अंश है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो दिया है, हमारा दिया है क्या क्या दिया है, थीटा बराबर दिया है 60 अंश, तो लिखेंगे थीटा बराबर 60 अंश। क्लियर। और अदिश गुणनफल क्या होता है, डॉट गुणनफल, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना दिया है 1/2। क्लियर। और उसने बोल दिया है कि यदि इनके परिमाण समान है, यानी कि मापांक ए वेक्टर इक्वल टू मापांक बी वेक्टर, दोनों का परिमाण कैसा होगा, समान होगा। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि दोनों का अदिश गुणनफल अपॉन दोनों का मापांक, यानी कि ए का मापांक डॉट बी का मापांक। क्लियर। अब यहाँ पर इनके मान रखेंगे तो कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60 अंश, तो लिखेंगे 60 अंश इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर दिया है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 अपॉन मापांक ए वेक्टर, बी का मापांक ए के मापांक के बराबर है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम ए का मापांक बी के मापांक की जगह पर लिख देंगे। क्लियर। हम जानते हैं cos 60 का मान कितना होता है 1/2 इक्वल टू, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा मापांक ए का वर्ग। क्लियर। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 मापांक ए का वर्ग इक्वल टू, इसका इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा मापांक ए का वर्ग इक्वल टू 1। अगर हमें मापांक ए का मान निकालना है तो ये हो जाएगा मापांक ए का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि मापांक ए मापांक बी के बराबर है, तो मापांक बी का मान भी कितना हो जाएगा 1। क्लियर। तो लिखेंगे मापांक ए का मान है 1 और मापांक बी का मान है 1, यही हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए इतने डॉट इतने बराबर 12 दिया है, मापांक एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर।
तो यहाँ पर दिया है एक मात्रक सदिश ए के लिए, यानी कि ए का मापांक कितना दिया है, 1 दिया है, तो लिखेंगे ए का मापांक है 1। क्लियर। और इतना दिया है तो इसे लिखेंगे एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है, 12। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। और क्योंकि मैंने बता दिया है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर होता है, मापांक ए वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये भी इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मापांक एक्स वेक्टर का स्क्वायर, और ये मैंने बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पर ए एक्स लिखा है तो यहाँ पर भी एक्स ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस यहाँ पर भी ये हो जाएगा मापांक ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 12। क्लियर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा मापांक एक्स का स्क्वायर माइनस मापांक ए का स्क्वायर इक्वल टू 12। क्लियर। तो मापांक ए बराबर कितना दिया है, 1, तो ये हो जाएगा मापांक एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 12। ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि मापांक एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 13। क्लियर। यानी कि ये हो जाएगा मापांक एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 13। तो यहाँ से अगर हम मापांक एक्स का मान निकालेंगे तो ये यहाँ से वर्ग हट जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा √13, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि ए वेक्टर बराबर इतना दिया है, बी वेक्टर बराबर इतना दिया है और सी वेक्टर बराबर इतना दिया है, इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों आपस में लंब है तो इसका और वेक्टर सी का दोनों का डॉट गुणनफल 0 होना चाहिए, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे, इसका मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान कितना है, ये है, तो लिखेंगे 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, तो लैम्डा लिख देंगे। बी वेक्टर का मान है कितना है, -i प्लस 2j प्लस k। क्लियर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा का, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस लैम्डा k। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना हो जाएगा इसका, अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू आई वाले के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा आई। क्लियर। प्लस ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा के। क्लियर। यानी कि ए प्लस लैम्डा बी का मान कितना हो गया, इतना आ गया। अब चूंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर किस पर लंब है, सी पर लंब है, तो लिखेंगे सी पर लंब है। अब ये इस पर लंब है तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डॉट गुणनफल 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर
प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अब इसका मान रखेंगे तो इसका मान कितना है, ये है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप। सी का मान दिया है 3i प्लस जे, तो लिखेंगे 3i प्लस जे। क्लियर। बराबर दोनों का डॉट गुणनफल कितना है, बराबर है 0 के बराबर। तो i का मल्टीप्लाई i में होगा, j का मल्टीप्लाई j में होगा और k का मल्टीप्लाई k में होगा। तो करेंगे तो i का i में करेंगे तो इसका इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 माइनस लेमडा i का मल्टीप्लाई i में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके गुणांक में हो गया, इसका गुणांक कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 2 प्लस 2 लेमडा। j का मल्टीप्लाई j में होगा तो कितना हो जाएगा 1। क्लियर। प्लस इसका मल्टीप्लाई k में होगा और k का गुणांक यहाँ पर कितना है 0, तो ये हो जाएगा 3 प्लस लेमडा इंटू 0। क्लियर। बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 1 का इसमें करेंगे 2 प्लस 2 लेमडा प्लस 0 का इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसे जोड़ लेंगे तो 6 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 8 और माइनस के 3 लेमडा और प्लस के 2 लेमडा कितने हो जाएंगे माइनस के लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा का मान निकालेंगे तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 8 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्शाइए कि शून्येतर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए इतना दिया है यहाँ तक और इतना दिया है यहाँ तक, पर दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो इसका मतलब क्या है, लिखेंगे मापांक ए बी प्लस मापांक बी और ए ये इस पर लंब है, तो लिखेंगे मापांक ए इंटू बी वेक्टर प्लस मापांक बी और ए वेक्टर, ये एक दूसरे पर कैसे हैं, लंब है। लंब है तो इन दोनों का डॉट गुणनफल कैसा होगा, 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्शाइए कि शून्येतर सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए इतना दिया है और इतना दिया है, एक दूसरे पर लंब है। लंब है तो इनका डॉट गुणनफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे मापांक ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मापांक बी वेक्टर ए वेक्टर लंब है मापांक ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मापांक बी वेक्टर ए वेक्टर पर। तो इनका डॉट गुणनफल 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे मापांक ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मापांक बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट मापांक ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मापांक बी वेक्टर ए वेक्टर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सबसे पहले, तो इसे लिखेंगे मापांक ए वेक्टर बी वेक्टर, इसे लिखेंगे डॉट मापांक ए वेक्टर बी वेक्टर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस लगाएंगे, इसे लिखेंगे मापांक ए वेक्टर बी वेक्टर। अब इसे लिखेंगे मापांक बी वेक्टर ए वेक्टर। क्लियर। इसका पूरे में हो गया। अब इसका करेंगे इसमें, तो इसे लिखेंगे सबसे पहले मापांक बी वेक्टर ए वेक्टर। अब इसे लिखेंगे डॉट मापांक ए वेक्टर बी वेक्टर। अब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इसे लिखेंगे मापांक बी वेक्टर ए वेक्टर। अब इसे लिखेंगे डॉट मापांक बी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के। मापांक ए वेक्टर का मल्टीप्लाई मापांक ए वेक्टर में करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो इसे लिखेंगे मापांक ए वेक्टर का स्क्वायर। तो लिखेंगे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर। माइनस इसे लिखेंगे मापांक ए वेक्टर डॉट
मापांक बी वेक्टर, इसे लिखेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस इसे लिखेंगे मापांक बी वेक्टर मापांक ए वेक्टर, इसे लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा मापांक बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो लिखेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये हो जाएगा मापांक ए वेक्टर का स्क्वायर, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर का स्क्वायर, तो लिखेंगे मापांक बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस मापांक बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये बचेगा मापांक ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसके मापांक भी बराबर होंगे ऐसे ही, तो ये क्या हो जाएगा मापांक ए वेक्टर मापांक बी वेक्टर का स्क्वायर, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा मापांक ए वेक्टर का स्क्वायर और मापांक बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 0। इसमें से ये गया तो कितना बचेगा 0, तो ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया, और यही हमें सिद्ध, क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया तो लिखेंगे दिए गए सदिश एक दूसरे पर लंब हैं।